ये कहना शायद गलत नहीं होगा कि हर एक सीए स्टूडेंट का ड्रीम होता है बिग फोर से आर्टिकलशिप करने का, पर बिग फोर हर एक सीए स्टूडेंट के लिए नहीं बना। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सीए पीयूष गोयल। आज की अपनी इस बिग फोर वर्सेस मिड साइज की वीडियो में डिस्कस करूंगा तुम्हारे साथ कि भाई कौन से वो सीए स्टूडेंट्स हैं जिनको बिग फोर में जाना चाहिए और कौन से वो अपने सीए भाई बहन हैं जिनको बिग फोर नहीं मिड साइज फर्म टारगेट करनी चाहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज तुम्हारा एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है। वो मुझे मोटिवेट करता है कि यार तुम्हारे लिए मैं इसी तरह का वैल्यूएबल कंटेंट बनाता रहूँ। तो यार चलते हैं आप सीधा वीडियो की तरफ। बिग फोर में आर्टिकलशिप करने का मतलब है किसी एक एरिया का, या मैं कहूँ किसी एक फील्ड का, एक डोमेन का एक्सपर्ट बनना, किसी एक एरिया एक डोमेन का स्पेशलिस्ट बनना। सी आर्टिकलशिप जो है वो हम अलग अलग डोमेन्स में कर सकते हैं। देर आर बहुत सारे डिफरेंट फील्ड्स होती हैं। ऑडिटिंग है, टैक्सेशन है, ऑडिट में फर्दर स्टैट्यूटरी ऑडिट है, इंटरनल ऑडिट है, फॉरेंसिक ऑडिट इज आल्सो देयर, इनकम टैक्स है, जीएसटी है, ट्रांसफर प्राइसिंग इज़ देयर। तो कहने का मतलब कितने सारे डोमेन्स हैं अपने, एमएनए टैक्स भी है अपना। तो अगर तुम बिग फोर से आर्टिकलशिप करते हो, इसका मतलब है भाई तुम इनमें से किसी एक डोमेन में, किसी एक एरिया में स्पेशलाइजेशन करोगे, किसी एक एरिया के एक्सपर्ट बनोगे, एक एरिया के मास्टर बनोगे। बट ऑन द अदर हैंड मिड साइज फर्म में अगर तुम अपनी आर्टिकलशिप करते हो तो तुम्हें किसी एक एरिया की एक्सपर्टीज़ नहीं मिलेगी। इनफैक्ट तुम सब डोमेन्स का काम सीखोगे, तुम्हें एक वाइडर एक्सपोजर मिलेगा, ना कि किसी एक सिंगल डोमेन का एक्सपोजर मिलेगा। मिड साइज फर्म में तुम लोग ऑडिट भी करोगे, बैंक ऑडिट भी करोगे, इंटरनल ऑडिट भी करोगे, इनकम टैक्स का भी काम देखोगे, जीएसटी का काम भी सीखोगे। तो कहने का मतलब तुम्हें वहाँ पे हर डोमेन का एक्सपोजर मिलेगा। वेयर एज ऑन द अदर हैंड बिग फोर में एक सिंगल एरिया का एक्सपर्टीज़ मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं भाई लोग क्लाइंटील की। यार देखो, अगर तो तुम्हारा ड्रीम है कि भाई मेरे को तो जोमेटो को ऑडिट करना है, मेरे को तो आईटीसी, रिलायंस, अडानी, ब्लिंकिट, जो ये बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, इन कंपनीज़ का ऑडिट करना है मेरे को, इस लेवल की कंपनीज़ का ऑडिट करना है मेरे को, या इन लेवल की कंपनीज़ के मेरे को टैक्सेशन हैंडल करना है, तो भैया तुम जाओ बिग फोर में। तो तुम बिग फोर के लिए ही बने हो। वेयर एज ऑन द अदर हैंड मिड साइज फर्म के पास इस लेवल के क्लाइंट नहीं होते जनरली। मिड साइज फर्म के पास बड़े क्लाइंट्स होते हैं, 1000, 1500, 2000 करोड़ वाले क्लाइंट्स भी होते हैं मिड साइज फर्म के पास, इससे ज़्यादा भी होते हैं नो डाउट। बट अगर तुम कहो कि यार मेरे को ब्रांड्स के ऑडिट करने हैं, टॉप जो क्रीम क्लाइंटिल है, राइट, तो भैया मिड साइज फर्म में तुम्हें वो देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं गाइज वर्किंग आवर्स की। वर्किंग आवर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, यू नो, लाइक ये आज तुम्हें शायद इंपॉर्टेंट ना लगे बट लेटर ऑन बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। यार देखो बिग फोर में क्या है, अब बिग फोर है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि जो बड़े क्लाइंट्स होते हैं, ठीक है, लिस्टेड क्लाइंट्स हैं, बिग क्लाइंट्स, वो भी तुम इनको ऑडिट करोगे, इनका टैक्सेशन हैंडल करोगे बिग फोर में जाके। बड़े क्लाइंट्स मतलब स्ट्रिक्ट डेडलाइंस, जिनके साथ तुम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। डेडलाइन स्ट्रिक्ट होने की वजह से भाई जो वर्किंग आवर्स हैं, जो प्रेशर है, वो बहुत एक्सटेंसिव होता है आर्टिकल्स के ऊपर। बिग फोर में यार अगर तुम चाहते हो कि यार मेरे को तो ऐसी आर्टिकलशिप करनी है कि मैं सुबह 10 बजे ऑफिस जाऊँ और शाम को 7 बजे अपने घर वापस आ जाऊँ, तो भैया बिग फोर तुम्हारे लिए नहीं है। मत जाना बिग फोर में, बिकॉज बिग फोर में भाई तुम लोगों को लॉन्ग वर्किंग आवर्स के लिए काम करना पड़ेगा। अगर तुम 12 बजे तक, 1 बजे तक काम नहीं कर सकते, तो भैया बिग फोर का अपना आइडिया जो है उसको ड्रॉप कर दो। अगर तुम प्रेशर हैंडल नहीं कर सकते, तो भैया बिग फोर का आइडिया जो है अपना ड्रॉप कर दो, जाओ अपना मिड साइज फर्म में। बिकॉज बिग फोर में भाई बड़े क्लाइंट्स हैं, बड़ा एक्सपोजर है, बहुत ज़्यादा कंप्लाइंस वर्क होता है, डेडलाइन स्ट्रिक्ट होती हैं, तो तुम लोगों को लेट नाइट काम करना पड़ेगा। ये क्लियर रख के चलना अगर तुम बिग फोर में जाने की सोच रहे हो, राइट। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ आर्टिकल्स जो करते क्या हैं, जो बिग फोर में चले तो जाते हैं, सिलेक्शन भी हो जाती है उनकी, बट विद इन अ ईयर वो ट्रांसफ़र लेते हैं एक मिड साइज फर्म में। सिंपली जो इनका रीज़न है भाई वो एक ही है, उनसे इतना ज़्यादा प्रेशर, इतने ज़्यादा स्ट्रेस हैंडल नहीं हो पाता। दूसरा इसका ड्रॉबैक है स्टडी, तुम्हारी सीए फाइनल की स्टडी। भैया सीए फाइनल के जो क्लासेस हैं तुमको वो भी अटेंड करनी पड़ेंगी आर्टिकलशिप के साथ साथ पैरेलली। अगर तुम, अब होता क्या है कि यार जब बच्चा रात को 11 बजे घर आ रहा है, 11:30 बजे घर आ रहा है, या 10 बजे तक काम ही करता है, कर जा रहा है, ठीक है, सुबह से लेकर रात तक काम कर रहा है, तो भाई उसकी ऑलरेडी उसका जो मेमोरी है, ब्रेन है, उसको ऑलरेडी ड्रेन हो चुका, उसके वो इतना ज़्यादा टायर्ड हो चुका है, इतना थक चुका है, उसके अंदर क्लासेस लगाने की, अटेंड करने की, पढ़ने की हिम्मत ही नहीं बचती बाय द एंड ऑफ द डे। हालांकि मिड साइज फर्म में एक बैलेंस मिलता है तुम्हें, वर्क बैलेंस, वर्क लाइफ का भी और स्टडी का भी। तो वहाँ पे
कन्वीनियंट रहता है कि तुम लोग क्लासेस भी साथ साथ ईजिली मैनेज कर पाते हो, तुम्हारी स्टडी के ऊपर भी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता। नेक्स्ट बात करते हैं भाई लोग स्टाइपन की। स्टाइपन बताने से पहले ही कह रहा हूँ, स्टाइपन शुड नॉट बी, आई वुड से नेवर बी अ डिसाइडिंग क्राइटेरिया कि यार मैं बिग 4 में जाऊँ और मैं मिड साइज में जाऊँ। स्टाइपन सिर्फ लाइक बच्चा डिमांड करता है यार कि यार हमें स्टाइपन पता लगे, तो मैं बता रहा हूँ स्टाइपन यार तुम लोगों को हर भाई बहन को क्यूरियोसिटी होती है कि यार स्टाइपन कितना, सैलरी कितने मिलेगी यार। तो यार बिग 4 में स्टाइपन जो है तुम्हारी 15,000 to 20,000 रेंज करती है। फर्स्ट ईयर की अगर मैं बात करूँ 15 से 20,000 तुम्हें मंथली स्टाइपन मिलेगा बिग 4 में। और अगर मैं मिड साइज फॉर्म की बात करूँ तो वहाँ पे जो लाइक आईसीए की बेसिक गाइडलाइंस हैं 5-6 हज़ार मंथली, या मैक्स लाइक तुम लगा लो 10,000 तक तुम्हारा स्टाइपन जा सकता है, राइट। बट अगेन सेइंग स्टाइपन नेवर शुड बी द डिसाइडिंग क्राइटेरिया कि मैं बिग 4 में जाऊँ या मिड साइज फॉर्म से आर्टिकलशिप करूँ। लास्ट बात करते हैं भाई मुद्दे की बात कि यार करियर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं। अगर हम बिग 4 में आर्टिकलशिप करते हैं या अगर मिड साइज फॉर्म में आर्टिकलशिप करते हैं तो हमारा फ्यूचर कैसा दिखेगा। तो यार देखो, बिग 4 में आर्टिकलशिप करने का मतलब है एक चीज़ का एक्सपर्ट बनना, कॉर्पोरेट लाइफ को देखना। सो अगर तुम्हारा मन है कि भाई सीए बनने के बाद मेरे को कॉर्पोरेट लाइफ में जाना है, मेरे को एक अच्छी जॉब चाहिए, एक अच्छी एमएनसी में, अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, या जो अपनी इंडिया की बड़ी कंपनीज है, एयरटेल है, रिलायंस है, जियो, अडानी, इनमें जॉब करनी है, इन क्रीम कंपनीज में जॉब करनी है मेरे को, तो भैया तुम आर्टिकलशिप करो बिग 4 से। बिकॉज बिग 4 क्या है यार, देखो आज की डेट में अगर कॉर्पोरेट लाइफ की मैं बात करूँ तो कॉर्पोरेट लाइफ में यार कॉर्पोरेट जो है कंपनीज हैं उनको एक एक्सपर्ट चाहिए। जो वैकेंसीज निकलती हैं ना सीए बनने के बाद, वो हर एक फील्ड की निकलती हैं, अलग निकलती हैं। डायरेक्ट टैक्स मैनेजर, इनडायरेक्ट टैक्स मैनेजर, इंटरनल ऑडिट मैनेजर। अब एक बंदा है कि जिसने मिड साइज फर्म से आर्टिकलशिप की है, उसने थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर हर फील्ड का लिया है, थोड़ा बहुत इंटरनल ऑडिट भी सीख लिया, थोड़ा बहुत स्टैट्यूटरी ऑडिट भी सीख लिया, थोड़ा बहुत जीएसटी इनकम टैक्स भी सीख लिया। तो यार जनरली जो बड़ी कंपनीज हैं, क्रीम कंपनीज हैं, वो इस तरह के सीएस को नहीं प्रेफर करती। बट बिग 4 वाले क्या हैं, उन्होंने भाई 2 साल की आर्टिकलशिप अपनी एक ही फील्ड में लगाई है, लेट्स से डायरेक्ट टैक्स में लगाई है। तो भैया उनको पता है कि यार इस बंदे ने 2 साल डायरेक्ट टैक्स का काम किया और वो भी क्रीम कंपनीज के साथ इसने लाइक काम किया होगा, तो इसको बहुत ही ब्रिलियंट एक्सपोजर होगा डायरेक्ट टैक्स का, इसको हायर कर यार, इसको अपॉर्चुनिटी दे। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। सो अगर तुम कॉर्पोरेट लाइफ में जाना चाहते हो कि यार ठीक है कि यार मेरे को कॉर्पोरेट लाइफ में जाना है, मेरे को इन क्रीम कंपनीज के साथ काम करना है, तो यार यू शुड प्रेफर कि तुम बिग 4 से आर्टिकलशिप करो, बिकॉज तुम्हें बहुत ईजी होगा इन कंपनीज में जाना, सिलेक्शन तुम्हारी काफ़ी ईजी हो जाएगी अगर तुम बिग 4 से करते हो आर्टिकलशिप, राइट। मिड साइज फर्म का अगर है क्या अपना, मिड साइज फर्म में तुम हर चीज़ का एक्सपोजर लोगे, तो जनरली तुम्हें, मैंने ऐसा नहीं कह रहा कि यार तुम कॉर्पोरेट इनमें कंपनीज में नहीं जा सकते, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि अगर तुम मिड साइज फर्म से आर्टिकलशिप करोगे तो तुम्हारी इन कंपनी में सिलेक्शन नहीं हो सकती, नहीं। बट यप, देर आर डिफ़िकल्टीज़, दिक्कत तुम्हें आएगी अगर तुम इन मिड साइज फर्म से आर्टिकलशिप करके इन कंपनीज को टारगेट कर रहे हो, बिकॉज जनरली मुश्किल होता है इन कंपनी में सिलेक्ट होना सीए बनने के बाद। अब लास्ट बात करते हैं कि यार बड़े भाई मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, बिग 4 में जाऊँ, मिड साइज में जाऊँ। आप एक बार अपनी राय बता दो कि हम क्या करें। वैसे तो आपने सब बता दिया कि किस हम डिसाइड अच्छी तरह कर सकते हैं, सभी पैरामीटर्स आपने क्लियर कर दिए, बट यार आप अपने मुंह से भी एक बार बता दो कि यार कौन सी क्या सूटेबल है किसके लिए। तो देखो यार, अगर तो तुम चाहते हो कि मैं कॉर्पोरेट लाइफ में जाना, सिंपल सा एक फंडा है यार। अगर तुम चाहते हो कि मेरे को जॉब करनी है सीए बनने के बाद, मेरे को अच्छी कंपनी में जॉब करनी है, क्रीम कंपनी में जॉब करनी है, मेरा जो आने वाला फ्यूचर है सीए बनने के बाद मैं उसको कॉर्पोरेट में ही देखता हूँ, यू शुड प्रेफर बिग 4। प्रेफर करो कि बिग 4 में तुम्हारा सिलेक्शन हो, बिग 4 के लिए प्रेपरेशन करो, इंटरव्यू की टारगेट करो बिग 4। अदर हैंड, अगर तुम कह रहे हो कि यार भैया मेरे को तो सीए बनने के बाद प्रैक्टिस में जाना है, मैं तो मज़े से अपनी प्रैक्टिस करूँगा यार, या मेरे को है कि मैं 1 साल जॉब कर लूँगा सीए बनने के बाद, एक्सपोजर ले लूँगा, उसके बाद फिर से अपनी प्रैक्टिस में ही आऊँगा, या मेरे को स्टार्टअप करना है अपना, मेरे पास अपना एक बिज़नेस आइडिया है, मैं वो कंटिन्यू करूँगा, या मेरे को है कि यार 50-50 है, अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है, प्रैक्टिस में जाऊँ, बिजनेस करूँ, जॉब करूँ, क्या करूँ। देन आई वुड से मिड साइज फर्म में तुम लोग जा सकते हो, टारगेट मिड साइज फर्म्स, बिकॉज प्रैक्टिस करने के लिए मिड साइज फर्म वाला ही एक अच्छी प्रैक्टिस कर सकता है। बिकॉज प्रैक्टिस के लिए यार देखो तुम्हें हर एक चीज़ का एक्सपोजर होना चाहिए, बिकॉज जो क्लाइंट है वो तुम्हारे क्लाइंट जो आएगा ना तुम्हारी प्रैक्टिसिंग लाइफ में, वो ऐसा नहीं आएगा कि भाई मेरे को तो ऑडिट ही करवाना है, मेरे को जीएसटी का काम ही करवाना है। नो, प्रैक्टिस में हर एक तरह का क्लाइंट आएगा, इनकम टैक्स, जीएसटी, ऑडिट, बैंक ऑडिट, सब कुछ तुम्हें देखना, हैंडल करना पड़ेगा। और वो एक एक्सपोजर तुम्हें एक मिड साइज फर्म या स्मॉल साइज फर्म में ही मिल सकता है अगर तुम एक प्रैक्टिस में जाना चाहते हो या अपना बिजनेस आइडिया करना चाहते हो। पर बिजनेस करने के लिए भी यार यू शुड बी नोइंग ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए हर एक चीज़ की, जो तुम्हें मिड साइज फर्म में ही मिल सकती है अच्छी तरह से।
आई होप तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा कि यार कहाँ जाए, बिग 4 में जाए या मिड साइज़ में जाए। देखो मैंने अपनी तुम्हें लाइक राय बता दी, अपना तुम्हें लाइक मैंने एडवाइस कर दिया। तुम्हारी लाइफ है, यू आर द किंग ऑफ योर ओन लाइफ, अपनी लाइफ के खुद बॉस हो बॉस। तो जैसा तुम चाहो कर सकते हो। वीडियो को लाइक कर देना अगर अब तक भी लाइक नहीं किया था, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज इसी तरह का कंटेंट मैं लेके आता ही रहूँगा। मिलता हूँ तुम सबसे नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए #LearnWithCPyush, बाय बाय। और हाँ, कमेंट सेक्शन में यार कमेंट कर देना अगर तुम्हें कोई भी डाउट हो, बेझिझक तुम मुझसे पूछ सकते हो, कोई इशू इसमें नहीं है। बाय बाय।